नौकरी और दुकानदारी। एक बड़ी कंपनी के गेट के सामने एक प्रसिद्ध समोसे की दुकान थी। अक्सर कंपनी के कर्मचारी वहां आकर समोसे खाया करते थे। एक दिन कंपनी का एक मैनेजर समोसा खाते खाते समोसे वाले से मजाक मोड में आ गए। मैनेजर साहब ने समोसे वाले से कहा, यार सोहन, तुम्हारी दुकान तुमने बहुत अच्छे से मेंटेन की है, लेकिन क्या तुम्हें लगता है तुम अपना समय और टैलेंट समोसे बेचकर बर्बाद कर रहे हो? सोचो, अगर तुमने मेरी तरह इस कंपनी में काम कर रहे होते तो आज कहाँ होते, आज किस जगह पे होते। मैं देखो किस जगह पे हूँ। हम दोनों ने साथ साथ में शुरुआत की थी। मैं इस कंपनी में शुरुआत किया था छोटी नौकरी से, और तुम अपना ये दुकान उस समय स्टार्ट किए थे। अभी देखो मैं कहाँ हूँ और तुम कहाँ हो। हो सकता है शायद तुम आज मैनेजर होते। और मेरी तरह इस बात पर समोसे वाले ने बहुत ज्यादा सोचा और बोला, सर, ये मेरा काम आपके काम से कहीं बेहतर है। 10 साल पहले जब मैं टोकरी में समोसे बेचा करता था, तभी आपकी जॉब लगी थी। तब मैं महीना 1000 रुपए ही कमाता था और आपकी पगार 10,000 थी। इन सालों में हम दोनों ने खूब मेहनत की, बहुत ज्यादा मेहनत से पसीना बहाया। अब सुपरवाइजर से मैनेजर आप बन गए और मैं टोकरी से प्रसिद्ध दुकान वाला तक पहुंच गया। आप महीने का 50,000 कमाते हो और महीने का मैं 1,00,000 रुपए कमाता हूँ। लेकिन इस बात के लिए मैं मेरे काम को आपके काम से बेहतर नहीं कह रहा हूँ, लेकिन मुझे इस काम में बहुत अच्छा लगता है। मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ये तो मैं बच्चों के कारण कर रहा हूँ। जरा सोचिए सर, मैंने बहुत कम कमाई पर धंधा शुरू किया था, मगर मेरे बेटे को यह सब नहीं झेलना पड़ेगा। मेरी दुकान मेरे बेटे को मिलेगी। मैंने जिंदगी में जो मेहनत की है वो उसका लाभ मेरे बच्चे उठाएंगे। उन्हें काम के लिए कहीं और दर बदर नहीं भटकना पड़ेगा। मेरे बच्चे इस दुकान की वजह से अपनी जिंदगी बहुत अच्छी तरह गुजारेंगे, जबकि आपकी जिंदगी भर की मेहनत का लाभ आपके मालिक के बच्चे उठाएंगे। अब आपके बेटे को डायरेक्टली अपनी पोस्ट पर नहीं बिठा सकते ना आप। अब आप बताइए, अगर रिटायर होंगे तो क्या करेंगे? क्या आप अपने बच्चे को डायरेक्टली उसी पोस्ट पर, जिस पोस्ट पे आप हैं, उस पोस्ट पे आप अपने बच्चे को बैठा सकते हैं? नहीं ना। आपके मालिक ही सब ऐसा करेंगे। उसे भी तो आपकी ही तरह जीरो से शुरुआत करनी पड़ेगी आपके बच्चे को, और अपने कार्यकाल के अंत में वह वहीं पहुंच जाएगा जहां पर आप हो। कंपटीशन के जमाने में क्या पता आपका बच्चा आपकी तरह टैलेंटेड ना हो और आपकी पोस्ट ना मिल पाए उसे, तब क्या करोगे आप? जबकि मेरा बेटा बिजनेस को यहाँ से और आगे ले जाएगा, क्योंकि मैं उसे ये सीख दे रहा हूँ, और अपने कार्यकाल में हम सबसे आगे निकल जाएगा। अब आप ही बताइए, किसका समय और टैलेंट बर्बाद हो रहा है मैनेजर साहब? मैनेजर साहब ने समोसे को 2 समोसे के 20 रुपए दिए और बिना कुछ बोले, मुंह लटकाए वहां से खिसक लिए, कुछ भी नहीं बोला। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें अपने काम से संतुष्ट रहकर अपने उसी काम को आगे बढ़ाना चाहिए।